Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So जम्मू कश्मीर सेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हो, लेकिन ये मालूम नहीं है कि क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम हमें कितने मार्क्स लाने हैं। तो आप लोगों को आज के डिस्कशन में इसी बात का जवाब मैं डिटेल में देने वाली हूँ। साथ ही स्टूडेंट्स, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी लैंग्वेज में और किसी भी कैटेगरी से ये एग्जाम देने वाले हो, आप लोगों को डिटेल में पूरी जानकारी मैं आज देने वाली हूँ। तो चलिए फिर डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझनी है कि आपका जो सेट एग्जाम उसमें टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें कि पेपर 1 100 मार्क्स और पेपर 2 200 मार्क्स का रहता है। पहले तो कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में यही है कि क्या पेपर 1 के मार्क्स भी फाइनल रिजल्ट में जुड़ते हैं? तो इसका जवाब है यस। ओवरऑल 300 मार्क्स का पेपर होता है और 300 में से ही आप कितना स्कोर करते हो, ये बताता है कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। ठीक है? अब ऐसे अगर आपको कोई बोले कि हाँ 300 में से आपको 200 नंबर चाहिए या 300 में से आपको 150 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, तो ऐसी बातों पे आपने बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स आप किस सब्जेक्ट से एग्जाम दे रहे हो, यानी कि कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, हिस्ट्री है, मैनेजमेंट है, पॉलिटिकल साइंस है, कौन सा सब्जेक्ट से आप पेपर दे रहे हो, साथ में किस कैटेगरी से आप इस एग्जामिनेशन को देने वाले हो, इस पर पूरी तरह से निर्भर करता है कि आपको क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर लेकर आने हैं। तो इसके लिए आप लोगों को पहले तो पेपर 1 पर प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। पेपर 1 में आपको हेल्प करने के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ स्टूडेंट्स, जिसका न्यू बैच आज यानी कि 3 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो एग्जामिनेशन हमारा 27 अप्रैल को है। इतना कम समय बाकी है, तो अगर अभी भी आपने पेपर 1 की तैयारी शुरू नहीं की है, तो जल्दी से शुरू कर दो, क्योंकि पेपर 1 100 मार्क्स का होता है और इसमें 80 प्लस स्कोर करना बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ एग्जाम के लेवल के हिसाब से अच्छे से तैयारी करते हो, तो पेपर 1 में 80 से ज़्यादा नंबर लाना पॉसिबल होता है। और इस कंप्लीट कोर्स में हम आपको इस चीज़ की श्योरिटी देते हैं। साथ ही आपको डेली लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, जिसके साथ आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। मॉर्निंग और इवनिंग में लाइव क्लासेस मिलेंगी, आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हो। एक ही बार एनरोल होना है, फिर सभी लाइव क्लासेस का एक्सेस आपको मिल जाता है। साथ ही स्टूडेंट्स, कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको दी जाएंगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि जॉब की वजह से या किसी और रीजन की वजह से डेली लाइव क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर पाते। लाइव क्लासेस के अलावा हम आपको 2018 से लेकर के 2023 में जो एग्जामिनेशन हुआ है वहां तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे। पूरा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। हर एक सवाल के साथ आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी आसानी से क्लियर होते रहें। एंड अगर किसी क्वेश्चन में आप अटक जाते हो, तो उसके आंसर के लिए आपको इंटरनेट या कोई बुक की जरूरत ना पड़े। इसी एक्सप्लेनेशन में से आप आसानी से पढ़ सकते हो। एक और खास बात इस कोर्स की ये रहेगी कि आपको स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहां पर अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, आपको कोई भी कंफ्यूजन रहता है, तो आप अपने टीचर्स के साथ ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। और इसी ग्रुप में आपको हर क्लास के बाद पीडीएफ मिल जाएगी। तो न्यू बैच 3 मार्च से शुरू हो रहा है। अगर आप थोड़े लेट भी ये वीडियो देख रहे हो, तो भी आप ये दोनों गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। पुराने वीडियोस और पुराना जो 3 मार्च के बाद वाला आपका मिस हुआ है, वो सब कंटेंट पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। साथ ही स्टूडेंट्स, आपको डेमो क्लासेस देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना है। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए जेके सेट 2024 पेपर 1। कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे लाइव क्लासेस भी हैं और साथ में डेमो क्लासेस भी यहाँ पर आपको मिलती हैं। इसमें आपको यूनिट वाइज वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट और नोट्स मिल जाते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एग्जामिनेशन के लिए आपको और स्टेट के सेट एग्जाम्स और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अब इसी के साथ डिस्कशन पर आगे बढ़ रहे हैं कि कितने नंबर पर एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। तो देखिए, अगर आप लोग स्टूडेंट्स केमिकल साइंसेस से अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी से एग्जाम देने वाले हो, तो 300 में से अप्रोक्सीमेटली 174 मार्क्स लाने पर आपका सिलेक्शन होगा। और ये जो मार्क्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली 174 में ही सिलेक्शन होगा। ये एक ओवरऑल आइडिया आपको दिया जा रहा है कि लगभग इसके आसपास के नंबर आपको लेकर जाने हैं। हो सकता है 170 पे भी हो जाए सिलेक्शन,
हो सकता है 178 पर हो जाए। तो एक ओवरऑल आइडिया आपको यहाँ से मिल रहा है कि इस नंबर के 2-4 नंबर कम या फिर 2-4 नंबर ज़्यादा जो है हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक्सपेक्टेड मार्क्स इस बार हो सकते हैं। तो आपको क्या देखना है, इस तरीके से सब्जेक्ट अपना चुनिए, जैसे आपका सब्जेक्ट अगर लाइफ साइंस है और आप एससी कैटेगरी से एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको लगभग 300 में से 144 के आस-पास नंबर लेकर आने हैं। अगर पेपर आपका बहुत आसान आता है इस बार, आसान पेपर आता है तो नंबर जो है वो बढ़ जाते हैं। हो सकता है अगर पेपर आपका ईज़ी आए तो 144 की जगह आपको पास होने के लिए 148 या फिर 150 नंबर लगे। अगर पेपर थोड़ा-सा टफ आता है, तो हो सकता है 144 की जगह आपको 138 या फिर 140 मार्क्स पर ही सिलेक्शन मिल जाए। तो ये एक ओवरऑल आइडिया दे रही हूँ, इससे थोड़ा-सा ज़्यादा या थोड़ा-सा कम हमें एक्सपेक्ट करके चलना है। एक इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि 144 मार्क्स लाने हैं, तो कितने क्वेश्चन्स हमें सही करने होंगे। पेपर 1 पे कितना फ़ोकस करना होगा, पेपर 2 पर कितना फ़ोकस करना होगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस लिस्ट से आप लोगों को एक आइडिया देगी। ऑलराइट एवरीवन, सो यहाँ पर देखिए जैसे कि अरेबिक है, अरब कल्चर एंड इस्लामिक स्टडीज जो हैं, इनके लिए देखो बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स यहाँ पर लिखे हैं, 300 में से 208 नंबर लिखे हैं। ये इसलिए है क्योंकि इसमें पेपर जो है वो थोड़ा-सा ईज़ी आता है। अगर आप लोग भी इस लैंग्वेज में पेपर देने वाले हो तो आप मुझे बता सकते हो अपना रिव्यू पीवाईक्यूज़ को देखकर आपको पेपर कैसा लगा, ठीक है? तो इन स्टूडेंट्स का ये देखो 172 बहुत हायर नंबर है, 180, 174 ये बहुत ज़्यादा हाई स्कोर होता है। और अगर आप सोचोगे कि सिर्फ पेपर 2 पढ़ने से आप इतना नंबर लेकर आओगे तो देखो 208 नंबर का तो पेपर 2 ही नहीं होता है। आप लोगों को पेपर 2 के साथ में पेपर 1 पर फ़ोकस करना ही पड़ेगा। तब जाकर कहीं आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है? यहाँ पर देखिए कुछ और सब्जेक्ट्स आपके सामने लिखे हैं, कैटेगरीज़ देख लीजिए। सबसे पहले अनरिज़र्व्ड है ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओएससी, आरबीए, देन इस तरीके से आप सारी कैटेगरीज़ देखो और यहाँ पर अपने मार्क्स जो हैं वो रिलेट कर लो। कुछ सब्जेक्ट्स में अगर मान लो म्यूजिक से आप हो और आपके सब्जेक्ट में आगे एनए लिखा हुआ है, तो एनए का मतलब होता है नॉन क्वालिफाइड और नॉट एप्लीकेबल। ठीक है? इसका मतलब ये है कि पंजाबी सब्जेक्ट में इस पर्टिकुलर कैटेगरी से एक भी बच्चे ने क्वालिफाई नहीं किया है। जैसे ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, तो पंजाबी सब्जेक्ट में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से या तो हो सकता है एक भी बच्चे ने क्वालिफाई ना किया हो या फिर हो सकता है कि एक भी स्टूडेंट ने अप्लाई ही ना किया हो। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर एनए लिखा है, आपने परेशान नहीं होना है। अगर आप भी इस कैटेगरी से पेपर दे रहे हो कि आपके सब्जेक्ट में यहाँ पर एनए लिखा हुआ है और आप इसी सब्जेक्ट, इसी कैटेगरी में पेपर देने वाले हो, तो ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। एक अच्छा मौका है कि आप इससे एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत कम है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स पेपर 2 प्रिपरेशन के लिए भी स्टडी मटेरियल लेकर आए हैं, जहाँ पर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में नोट्स एंड एमसीक्यूज़ मिल जाएँगे। ये नोट्स और एमसीक्यूज़ आपको ना सिर्फ आपका सेट एग्ज़ाम बल्कि इसके बाद होने वाले इंटरव्यू को क्वालीफाई करने में भी हेल्प करते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उनके नाम आपके सामने लिख दिए हैं। साथ में यहाँ पर आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ, अंकिता सूद मेरा नाम है और आप इन व्हाट्सएप नंबर्स पर मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। साथ ही स्टूडेंट्स अगर फाइनल पीपीटी लेने से पहले आप लोगों को सैंपल क्वेश्चंस और सैंपल नोट्स चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएँगे इन्हीं व्हाट्सएप नंबर्स पर कॉल करके, ठीक है? तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन को एंड करते हैं। यहाँ पर आपका कुछ सब्जेक्ट्स और हैं, देख लीजिए। अगर मैं 2024 का पेपर तो अभी होना है हमारा, 2023 के रिज़ल्ट की अगर बात करें, तो जम्मू कश्मीर सेट में 1130 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो आप लोग देख लीजिए कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, कितने ज़्यादा लगभग 50 से 60,000 स्टूडेंट्स एग्ज़ामिनेशन देते हैं, जिसमें से सिर्फ़ 1000 या 1500 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। तो आप लोग भी अगर इस टॉप कैटेगरी में आना चाहते हो और एग्ज़ाम को क्वालीफाई करना चाहते हो, तो आज से ही पेपर 1 पर फ़ोकस कर लो। पेपर 1 में बार-बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यही वो सेक्शन होता है, जिससे आपका एग्ज़ाम आसानी से क्वालीफाई हो सकता है। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।